राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है, उसकी बहुत बहुत बधाई। और अगर आप अब तैयारी में गफलत कर रहे हो तो राजस्थानी में एक शब्द है चूकियाँ 84 है, यानी कि समय लौट करके नहीं आएगा, वापस वैकेंसी कब हो कब नहीं हो ये आप लोगों को भी पता है। तो तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे की जाए उस संबंध में मेरे विचार को साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए अब बार बार पढ़ने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है। तो आप तय कर लीजिए कि सुबह का जो समय है, सुबह 4 बजे उठ करके जो समय देना है, दोपहर तक का जो समय है वो समय है आपका वैकल्पिक विषय का, और रात को 7 बजे से लेकर के 10 बजे 3 घंटे का जो समय है, अगर इससे ज़्यादा दो तो अच्छी बात है, 3 घंटे का समय जो है आपको राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए देने हैं। तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें दोस्तों? राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि मैप जो है राजस्थान का जो भूगोल है उस पर रोज़ 10 मिनट का समय आप व्यतीत करें और मैप में ही देखें राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग कहाँ हैं, राजस्थान में चीनी उद्योग कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर कांच उद्योग कहाँ पे, राजस्थान में नमक कहाँ कहाँ से निकलता है, राजस्थान की प्रमुख झीलें कहाँ कहाँ पर है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहाँ पे है, सिंचाई परियोजनाएं कहाँ से हैं, कौन कौन से बांध कहाँ पर बने हुए। तो इसलिए रोज़ 10 से 15 मिनट का जो समय है वो राजस्थान के भूगोल के मैप के लिए दीजिए। और डॉक्टर भल्ला की जो पुस्तक है बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आप एक बार जरूर पढ़ें, उसको शॉर्ट के अंदर 15-20 पेज के अंदर आप अनुवाद करके अति संक्षेप के अंदर अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि उसको दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके लिए आप लक्ष्मीनारायण नाथुराम का पढ़ सकते हैं, रोज़ 10 पेज पढ़ने का आप नियम बना लीजिए। और उसमें भी शॉर्ट में वही बात है, दोबारा नहीं पढ़नी पड़े आपको। कैसे? जैसे आज आप मान लो सपोज करो चैप्टर पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग, तो एक ही दिन में पढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले फैक्ट्री ये खोली गई और प्रमुख फैक्ट्रियाँ ये है, जो भी आपको फैक्ट्री, जैसे चीनी मिल पढ़ रहे हैं आप तो चीनी मिल सबसे पहले ये खोली, सार्वजनिक क्षेत्र की ये है, निजी क्षेत्र की ये है और सहकारी क्षेत्र की ये है, बस पढ़ लिया। अब दोबारा कोई किताब, किसी भी तरीके की कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है। राजस्थान में जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं सहकारिता, तो एक ही दिन में नोट बना लीजिए कि सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ, सहकारिता कानून कब हुआ, त्रिस्तरीय ढांचा है सहकारिता का, भूमि विकास बैंक दीर्घकाल के लोन देती है। सहकारिता के अंतर्गत डेयरी की बात करें तो पद्मा डेयरी सबसे पुरानी है, उर्मूल है, वरमूल ये प्रमुख डेयरियां हैं और दुग्ध कैपेसिटी वर्तमान के अंदर इतनी है। और डेयरी के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये 5 योजनाएं चलाई जा रही है और आवासन के लिए ये प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है। एपेक्स बैंक के वर्तमान के अंदर अध्यक्ष जो है वो ये है। और कोऑपरेटिव 97 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये जो भी 4-5 फैक्ट है आपने अब लिख लिए, नाथुराम का सर से लिख लिया, जिस भी किताब जो आप पढ़ रहे हो उसे लिख लिया। अब दोबारा किताब के शरण में नहीं जानी, क्योंकि दोस्तों अब 2 महीने का समय बचा है। अब आपको वैकल्पिक विषय भी तैयार करना है और राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है वो भी, जैसे मान लो आप ना करते 3 किताबें 4 किताबें पढ़ते तो 800-900 पेज वो हो जाते हैं। तो दोबारा पढ़ने के लिए अब समय नहीं है, जब पढ़ो तो उसको खत्म कर दो वहीं पे। ठीक है, ये हो गई राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं कला और संस्कृति, इतिहास, कला और संस्कृति। तो कला संस्कृति के लिए जयसिंह निरज से आप नोट्स बना सकते हैं। और जब आप नोट्स बना रहे हो एक बार में दोस्तों, बार बार पढ़ने का अब समय नहीं है, आप लिख लो। और पढ़ना भी है तो पहले थ्योरी पढ़ो, है ना। तो चैप्टर किताब नहीं पढ़ोगे, अब क्या पढ़ोगे? जैसे मान लो कोई राजस्थान के वाद्य यंत्र आपने पढ़ लिया, वाद्य यंत्र तत्व के कौन से है, सुशिर कौन से है आपने पढ़ लिए, 4 प्रकार के पढ़ लिए। अब आपके पढ़ने से तो पूरे आपको याद हो नहीं रहे, जरूरी नहीं कि 100% याद हो जाए। तो अब आप ऑब्जेक्टिव जब मिलाओगे तब आपको पता चलेगा कोई तत्व वाला घन में तो नहीं जा रहा है, सुशिर में तो नहीं जा रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको जो चैप्टर पढ़ा है वो ध्यान से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जो है वो भी मिलाना है। और बाद में सारे, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भूगोल, कला, संस्कृति, सारे सवाल जिस क्वेश्चन पेपर में हो या जिस टेस्ट सीरीज में हो उस टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। फिर देखना है कि 50 सवाल में आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं या 100 सवालों में आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, वही आपका समग्र मूल्यांकन होगा। तो इतिहास के लिए राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप। और इतिहास अगर पढ़ना चाहो, लक्ष्य गाइड में भी क्या जो इतिहास का जो पोर्शन है वो दे रखा है, वो बहुत शॉर्ट के अंदर दे रखा है ना। और आप उसको और शॉर्ट के अंदर कर लो। जैसे मान लो सपोज करो राजस्थान के क्रांतिकारी आपको करने हैं तो गोकुल भाई भट्ट है ना, तो शॉर्ट के अंदर सिरोही, गांधी, या जो भी 2-4 फैक्ट है, सागरमल गोपा, जैसलमेर, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज,
और जैसलमेर प्रजामंडल से संबद्ध या 1-2 तथ्य लेखा। तो इस तरीके से अति संक्षेप के अंदर नोट्स तैयार करो, उन्हीं का रिवीजन करो और फिर बाद के अंदर समय समय पे जो आप है टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेते रहें। इसी तरीके से राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के अंदर भी जैसे मैंने बताया और मैंने प्ले लिस्ट में कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो भी डाल रखे। तो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व कौन कौन है, संवैधानिक पदों पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कौन है, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। इस साल का पद्मश्री राजस्थान के जिन व्यक्तियों को मिला वो व्यक्ति कौन है। राजस्थान के कोई महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत नाम कमाया हो, बहुत बड़े खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया हो, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो किसी जगह से संबंधित, उस पर पूछ सकते हैं। कोई आयोग बना हो, कोई कमेटी बना हो तो उससे संबंधित पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छता सूचकांक के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति, ये पूछा जा सकता है। जिलाधीश महोदय किसी को जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है तो वो पूछ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कला साहित्य और संस्कृति के अंदर कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका योगदान हो तो, और इसके अलावा राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप योजना, कोई महत्वपूर्ण योजना जिसमें बहुत बड़ा स्थान हासिल किया हो, तो इस तरीके के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। और मैं वापस वही बात कहूँगा, पिछले सालों के पेपर देखो, आपको खुद को पता लग जाएगा क्या पूछा जा रहा है। जैसे पूछा मानव विकास रिपोर्ट के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो इसी तरीके से पूछ सकते हैं राजस्थान का कौन सा स्थान है। डूइंग इजी बिजनेस कोई रिपोर्ट आई, उसमें राजस्थान का कोई है। नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, उसके अंदर राजस्थान का कोई स्थान है। शिक्षा की कोई रिपोर्ट आई तो वो आप अच्छे तरीके से तैयार करें। पिछले सालों के जो पेपर है वो देखें, उससे आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।